दुष्टासा। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिस प्रकार मैंने भूमि पर आघात किया है, उसी प्रकार युद्ध में मैं तुम्हारे छाती पर आघात करके तुम्हारी छाती फाड़ दूंगा दुष्टासा। तुम्हारे छाती के लहू से याज्ञसेनी के केश धोऊंगा। और तब द्रौपदी अपने केश बांधेगी। तुम्हारे छाती का लहू पीकर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। और तुम दुर्योधन, मामा श्री के स्वप्न के होने वाले सम्राट, अपने अंत के दिन कितना प्रारंभ कर दो। दुर्योधन, मुझे तो भय लग रहा है भीम का। दिन तो तुम गिनना प्रारंभ कर दो पांडु पुत्रों। और हाँ, ठीक से दिन, प्रहर और क्षणों की गणना करना। कहीं चूक गए तो फिर से वनवास। जाओ। अवश्य गिनेंगे मामा श्री। मैं पांडुपुत्र सहदेव ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि ये वनवास समाप्त होने के पश्चात मैं आपका वध करूंगा। मेरा वध? जाओ। चलो अनुज, हमें यहां से प्रस्थान करना है। स्मरण रखना, और तुम भी स्मरण रखना कि 13 वर्षों के पश्चात उस महासंग्राम में तुम्हारा सामना मुझसे होगा। आओ मेरे सम्राट, पांडवों के इंद्रप्रस्थ को अब दुर्योधन की विजय का प्रतीक बनाते हैं। आओ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्।
भीतर से न जाने कितनी बड़ी अशांति, कितना बड़ा ज्वार छिपा कर बैठा है। आपने मुझे जल की अशांति के विषय में बताने के लिए तो नहीं बुलाया केशव। जल की बात कौन कर रहा है कर्ण? मैं तो मनुष्य के मन की बात कर रहा हूं। मैंने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया है कर्ण कि अब भी अवसर शेष है। अपने मन की शांति पा सकते हो तो बोलो कर्ण, इतना बड़ा अनर्थ देखने के पश्चात भी क्या तुम अब भी दुर्योधन का पक्ष चुनोगे? किसका पक्ष चुनो केशव? किसने उचित किया, किसने अनुचित? किसने धर्म किया, किसने अधर्म? कौन था उस सभा में जो उस पाप के लिए उत्तरदायी नहीं था? हाँ, इस अनर्थ के लिए दुर्योधन अवश्य उत्तरदायी था, परंतु पांडव भी कम दोषी नहीं थे। सब दोषी थे। मैं भी दोषी हूं केशव। तुम अब भी प्रायश्चित कर सकते हो कर्ण। कर सकता हूं केशव, परंतु अब प्रायश्चित का नहीं, दंड पाने का समय है। अपने कर्मों का फल पाने का समय है। अनिच्छा से ही सही, परंतु द्रौपदी का अपमान होते हुए मैंने भी देखा। विवश होकर मैंने पांचाली को वेश्या कहा। एक स्त्री के लिए मेरे मुख से ऐसे शब्द निकले केशव। अब उसका विषपान भी तो मुझे ही करना होगा, है ना केशव? परंतु एक प्रश्न शेष है केशव। मैंने तो पाषाण होना चुना, परंतु जिसे आपने पंख बनाया उन्होंने भी आपको लज्जित किया। फिर आप उनके साथ क्यों हैं? यही प्रश्न उस पंख ने भी मुझसे किया था और जो उत्तर मैंने उसे दिया वही उत्तर मैं तुम्हें भी दूंगा कर्ण। मैं किसी के साथ नहीं हूं कर्ण, मैं केवल विरोध में हूं। हर पाप के, हर अत्याचार के। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया केशव। परंतु हमारे मार्ग अलग है। अब हम सीधा युद्ध में मिलेंगे केशव, जहां मैं दुर्योधन का साथ दूंगा, अपना कर्तव्य निभाने के लिए नहीं, परंतु द्रौपदी के साथ जो पाप हुआ उसका परिणाम भोगने के लिए। मैं जानता हूं केशव कि 13 वर्षों के पश्चात एक महासंग्राम होगा, एक महाभारत होगा।
जहां आप मेरे विरुद्ध खड़े होंगे, आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपना धर्म निभाकर अपना पश्चाताप पूर्ण करूंगा। बड़ी बात केश है। न्यायानाम् अधिकाराणाम् प्राप्त्यर्थम् साम्राज्यर्थम् न्यायानाम् अधिकाराणाम् प्राप्त्यर्थम् साम्राज्यर्थम् उत्तम, अति उत्तम। प्रतीत होता है कि वनवास का प्रवास आप पांचों भाइयों को बहुत भा गया है। प्रणिपात। मैं यहां आप पांचों को कुछ स्मरण करवाने आया हूं। भले ही आप सबको इंद्रप्रस्थ वापस नहीं चाहिए, परंतु उन खुले केशों का क्या जो न्याय मांग रहे हैं। इस भांति वनवास के प्रवास का आनंद उठाकर आप इन खुले केशों को न्याय दिलवाएंगे। हम ना वो खुले केश भूले हैं और ना ही अपना प्रतीकार। हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं माधव। जो युद्ध होगा वो ऐसा युद्ध होगा जो ना आज तक कभी हुआ है और ना कभी होगा। तुम्हें पता ही नहीं पार्थ कि युद्ध में तुम्हारे समक्ष कौन कौन होंगे। दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा और सबसे महत्वपूर्ण योद्धा अंगराज कर्ण। ये एक भीषण युद्ध होगा और इस युद्ध की तैयारी भी भीषण करनी होगी पार्थ। तो हम क्या करें माधव? हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जब लक्ष्य कठिन हो तो मार्ग भी सरल नहीं होता पार्थ। एक कठिन मार्ग से जाना होगा, एक कठिन यात्रा करनी होगी पार्थ। अपने शस्त्रों की तीक्ष्णता और अस्त्रों की शक्ति बढ़ाने का समय आ गया है। वैसे आचार्य द्रोण ने तुम्हें कई दिव्य अस्त्रों की दीक्षा दी है, परंतु तुम्हें अब भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र पाना शेष है पार्थ। पशुपतास्त्र।
भगवान शिव का महाप्रलयंकारी अस्त्र। हाँ पार्थ, भगवान शिव को प्रसन्न करो, कैलाश जाकर उनसे इस महान अस्त्र की दीक्षा लो, चूंकि युद्ध में सर्वाधिक आवश्यकता तुम्हें इसी अस्त्र की पड़ेगी। ठीक है माता, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं आज अभी कैलाश के लिए प्रस्थान करता हूं। तुम्हारी सफलता की कामना सहित मैं तुम्हें विदा करता हूं पार्थ, परंतु फिर से स्मरण करवाता हूं, मार्ग बहुत कठिन होगा और बाधाएं बहुत भयंकर। आज्ञा दीजिए माता। यशस्वी भव। क्या हुआ माधव? अब वहां देखकर मुस्कुराए क्यों? क्या था वहां? गुप्तचर जो गुप्त नहीं रह पाया। सुना क्या कहा गुप्तचर ने? अर्जुन पशुपतास्त्र लेने कैलाश पर्वत जा रहा है और मेरा ये महान पुत्र यहाँ चैन से बैठकर बंसी बजा रहा है। मैं अंधा हूँ, फिर भी तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ। अंधकार में जा रहा है तुम्हारा भविष्य। महाराज, आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं। अर्जुन का कैलाश पर्वत पहुंचना सरल नहीं होगा। अस्त्र पाना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, तुम भूल रहे हो गांधार राज, अर्जुन बली है, हठी है, पराक्रमी है। यदि उसने वो अस्त्र पा लिया तो तुमने उसे रोकने की क्या व्यवस्था की है? महाराज, आप क्या समझते हैं? इतने दिनों से महर्षि दुर्वासा का सत्कार हम यूं ही कर रहे हैं। महर्षि दुर्वासा के वरदान में बल है, तो श्राप महाबलशाली है। उस अर्जुन ने अपनी यात्रा प्रारंभ तो कर दी है, परंतु दुर्वासा के श्राप के अग्नि से अर्जुन समेत सभी पांडव जलकर भस्म हो जाएंगे। महर्षि, आशा करता हूं कि हस्तिनापुर के आतिथ्य से आप प्रसन्न हैं। अति प्रसन्न हैं गांधार नरेश। आपके भांजों के परिश्रम और सेवा से हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। वरदान मांगो। क्या हुआ गांधार नरेश? आपकी आंखों में अश्रु क्यों हैं? क्या करे महर्षि, पांडवों का स्मरण हो आया मुझे। यदि यहां होते तो आपकी सेवा का सौभाग्य और महामुनि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते थे। परंतु महर्षि, आप यदि हमारे आतिथ्य से प्रसन्न हैं तो कृपया वन में जाकर मेरे पांडवों को भी आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें।
हाँ, और उन्हें भी अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें, क्योंकि इस समय उन्हें आपके आशीर्वाद की बहुत बहुत आवश्यकता है महर्षि। अवश्य, हम आज ही प्रस्थान करेंगे। वत्स मध्यसेन। जी गुरुदेव।